नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी क्राइम की कहानी क्राइम फाइट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी पूजा सिंह डे की एक कहानी है। ये कहानी एक मर्डर केस से संबंधित है। कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजर से जुड़े काम के सिलसिले से बेंगलुरु आती है, मगर अगले ही दिन एक बेहद ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूजा की तलाश शुरू होती है, मगर पुलिस एक ऐसी जानकारी लेकर आती है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जांच में सामने आता है कि पूजा ने एक नादानी की थी। पूजा के गायब होने के पीछे की वजह पूजा की वही नादानी थी। जो गलती पूजा से हुई थी वो गलती शायद हम आप भी कर सकते हैं और आए दिन करते रहते हैं। तो क्या थी पूजा की नादानी और पूजा के साथ क्या कुछ हुआ था? चलिए जानते हैं हम सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन यकीन मानिए, पूरी कहानी जानने के बाद आप शॉक रह जाएंगे। पूजा की इस कहानी में हम सब के लिए एक सीख मिलती है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये कहानी पूजा सिंह डे नाम की एक महिला की है। पूजा कोलकाता की रहने वाली थी और अभी इसकी उम्र 32 साल की थी। कुछ साल पहले ही पूजा बतौर मॉडल काम किया करती थी। बाद में इन्हें इवेंट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। पूजा की शादी 7 साल पहले ही हुई थी और पूजा पति के साथ कोलकाता में ही रहती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना था। तो तय समय के अनुसार 29 जनवरी को बेंगलोर के केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आती है और यहाँ से एक ओला कैब बुक करती है और होटल तक आती है। जब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी, तभी ओला ड्राइवर से पूजा की थोड़ी जान पहचान आती है। ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा लगता है, तो दोनों बातें करते हुए होटल तक पहुंच जाते हैं। पूजा कार से उतर जाती है, मगर होटल के अंदर जाने से पहले ड्राइवर को कहती है कि अगर पॉसिबल हुआ तो तुम मुझे 31 जुलाई 2019 को सुबह 4 बजे इसी होटल से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह में ही मेरी बेंगलुरु से कोलकाता की फ्लाइट है। 1200 रुपये में बात तय होने के बाद ड्राइवर ने हाँ कर दी और वहां से चला जाता है। अब तारीख आ जाती है 31 जुलाई 2019। पूजा के शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूजा के पति कोलकाता में ही उसका इंतजार कर रहा था, मगर पूजा नहीं आती है। यहां तक कि शाम हो जाती है। पूजा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। पूजा का पति कई दोस्तों के पास और अपने रिश्तेदारों को फोन करता है, लेकिन पूजा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे, मगर दोनों मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। इसलिए पूजा के परिवार वालों की जो चिंता थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी ये लोग पूजा की तलाश में लगे हुए थे कि तभी एक मैसेज करती है। मैसेज में लिखा हुआ था, आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी नीड कैश। एक और मैसेज के जरिए अपने पति से 5 लाख की डिमांड करती है और इस मैसेज को देखकर पूजा के हस्बैंड तुरंत पूजा को फोन करते हैं, लेकिन स्विच ऑफ हो रहा था। मैसेज का सिलसिला भी बंद हो जाता है। पैसों की डिमांड वाले मैसेज से पूजा के पति को ऐसा लगता है कि कोई पूजा के साथ अनहोनी हुई है और भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं और उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इस दौरान वो पैसे के डिमांड वाले मैसेज का भी वो जिक्र करते हैं। कोलकाता पुलिस जो रिपोर्ट थी वो दर्ज कर लेते हैं। यहाँ तक कि कई दिन बीत जाते हैं और लाश मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने के लिए शव के हुलिये की डिटेल सभी थानों में भिजवा देती है और अलग अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट पहुंच जाती है, ताकि रिपोर्ट में दी गई डिटेल के आधार पर शायद इस शख्स की पहचान की जा सके। काफी इंतजार के बाद जब इस शव की पहचान नहीं होती है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में इस शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और शव के पास मिले सामान इकट्ठा कर लिए जाते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले शव के शरीर पर मौजूद टैटू की तस्वीरें भी ली जाती है। बेंगलुरु पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया था, पर अब भी पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी कि किस तरीके से उस परिवार वाले के पास पहुंचा जाए। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए पुलिस महिला की जांच करने की कोशिश करती है। महिला के जो कपड़े थे उससे
पहचान करने की कोशिश करती है। पिछले 2 सालों में उस साइज के कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमर की डिटेल निकलवाती है। ये काम आसान नहीं था। इसके बावजूद पुलिस कई दिनों तक इसी काम में लगी रही। कपड़ों की खरीदारी थी वो कोलकाता में की गई थी। तो इसी बेस पर पुलिस वाले पता लगाते हुए कोलकाता आ जाते हैं। न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलुरु में मिली लाश का हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल अच्छे से चेक करने के बाद पुलिस अनुमान लगाती है कि बेंगलुरु में पिछले दिनों जो पुलिस को लाश मिली थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा सिंह डे की ही हो सकती है। तो इसकी जो मिसिंग रिपोर्ट थी वो कोलकाता में दर्ज की गई थी। तो पुलिस कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त पूजा सिंह के भाई को फोन करती है। फोन मिलते ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चला जाता है और वहां पुलिस सबके पास बरामद जो भी चीज मिली थी सारी चीजें उसे दिखाता है। भले ही चेहरा नहीं पता चल रहा था लेकिन सभी दूसरी चीजें देखकर पूजा का भाई कंफर्म हो जाता है कि ये मृत महिला जो है ये कोई और नहीं उसकी बहन पूजा ही है। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा अपने पिता को फोन करता है और इस बात की जानकारी भी देता है। वो लोग भी जानकारी मिलते ही अगले दिन फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चले जाते हैं। ये लोग भी पूजा की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक लापरवाही सामने आती है। जब पूजा के पति ने कोलकाता में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी तो होना यह चाहिए था कि इस मिसिंग रिपोर्ट के बारे में कोलकाता पुलिस को जानकारी थी। तो कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही थी। पुलिस ने इस बात को पता लगा लिया था कि मरने वाली महिला कौन है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि आखिर इस महिला की ऐसी हालत किसने की है। पूजा की ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास था। उसे मेल से पता चलता है कि पूजा ने बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद होटल में जाने के लिए ओला बुक की थी। अब पुलिस उसी ओला कार को ट्रेस करने के लिए जानकारी लेती है। ड्राइवर का नाम एच नागेश था और उसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। नागेश को ट्रेस करने की पुलिस कोशिश करती है और इस ट्रेसिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था। तो नागेश का जो लोकेशन था वो शो हो रहा था। तो इस तरीके से पुलिस जो है वो नागेश को पूरी तरह ट्रेस करती है और उसे हिरासत में ले लेती है। जब उसने बताया कि हाँ मैं ही गया था पूजा को लेकर तो पता चलता है कि पूजा ने मुझसे कहा था कि मैंने सुबह 31 तारीख को वापस जाना है तो तुम चाहो तो मुझे सुबह मुझे पिक कर लेना, क्योंकि इतनी सुबह मुझे शायद कोई दूसरी ओला ना मिल सके। और नागेश मान जाता है और बात 12 में तय होती है। तो नागेश के मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि शायद ये अच्छा मौका है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि ये काफी अमीर है। नागेश दुकान से चाकू खरीदता है। उसे ऐसा लगता था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसकी हत्या कर दूंगा। और सुबह 3:45 पूजा को लेने के लिए वो होटल तक चले जाता है और पूजा भी तैयार ही थी। जल्दी से वो कार में बैठती है और कार एयरपोर्ट की तरफ चल जाती है, क्योंकि पूजा बहुत ज्यादा थकी हुई थी। तो उसे सही ढंग से नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो कार के अंदर जाते ही सो गई। जैसे ही नागेश को यह लगता है कि पूजा सो गई है, वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ अपनी कार का टर्न ले लेता है। क्योंकि पूजा नींद में थी, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। उसे पूजा से कुछ मांगता है तो वो मना करती है। इससे पहले कि वो ज्यादा हल्ला करती, नागेश ने एक रॉड निकाला और उसके सिर पर मार दिया। पूजा के सिर पर काफी ज्यादा चोट लगी तो पूजा बेहोश होकर गाड़ी में गिर गई और वो बाहर भागने की कोशिश करती है। तो नागेश ने पूजा को फिर गाड़ी के अंदर डाला और उसके बाद फिर से प्रहार करता है और थोड़ी देर बाद पूजा होश में आती है और उसके बाद वो लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये देखकर नागेश उसके पीछे दौड़ता है और अपने पास छिपा कर रखा चाकू जो था वो निकाल कर ताबड़तोड़ पूजा पर हमला करता है और चाकू का लगातार वार करने से पूजा बुरी तरह लहूलुहान हो जाती है। और मदद के लिए वो इधर उधर हेल्प
हेल्प करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा था क्योंकि सुनसान जगह थी। बयानों के मुताबिक पूजा को तकरीबन 22 बार मारा गया था चाकू से, और नागेश उस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था कि शायद अगर पुलिस को पता चल गया तो मैं फंस जाऊंगा, और उसने एक बड़ा सारा पत्थर उठाया और पूजा की छाती पर मार दिया, और पत्थर की वजह से पूजा की जो सांस, अंतिम सांस थी, वो टूट गई। लेकिन अब उसे ये डर सताने लगा कि अगर किसी को पता चले तो मैं बहुत जल्दी पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो उस पत्थर को उठाकर बार बार पूजा के चेहरे पर मारता है। तब तक वह पत्थर मारता रहता जब तक कि उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ न जाए, और पूजा को मारने के बाद वो पास ही एक झाड़ी में फेंक देता है, और इसके बाद पूजा का सभी सामान अपने कब्जे में ले लेता है। तो नागेश को उम्मीद थी कि पूजा के पास उसे लाखों रुपए मिलेंगे, गहने मिलेंगे, पर पूजा के पर्स में सिर्फ एक 500 का नोट और कुछ क्रेडिट कार्ड थे और 2 मोबाइल फोन थे, जिसमें एक मोबाइल फोन एप्पल का भी था और दूसरा मोबाइल फोन वीवो कंपनी का था। नागेश वो 500 रुपए तथा दोनों मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मोबाइल वॉलेट से कुछ 1000 रुपए अपने वॉलेट में भी ट्रांसफर कर लेता है। इसी के बाद वो पूजा के वीवो मोबाइल से टूटी फूटी इंग्लिश में पूजा के पति से 5 लाख की डिमांड भी करता है, पर टूटी फूटी अंग्रेजी देखकर पूजा के पति को कुछ अंदाजा लग जाता है कि ये तो पूजा नहीं है, कोई शायद और ही है। अगर दोस्तों पूजा डे ने उस दिन ऑनलाइन बुकिंग सुबह की होती, जिस वक्त उसने होटल से वो एयरपोर्ट की तरफ जाना था, तो दोस्तों ये हादसा कभी भी नहीं होता। एक थोड़ी सी गलती की वजह से कि उसने अपनी जो जान पहचान 2 दिन पहले कैब वाले से बना ली थी नागेश के साथ, उसने ये सोचा कि शायद अब जरूरत नहीं है मुझे बुकिंग की, तो मैं इसे ही हायर कर लेती हूँ, और इस छोटी सी गलती की वजह से ही उसे अपनी जान देनी पड़ी, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाते हैं, और वो पहली बार उस नागेश से मिली थी 2 दिन पहले, इस 2 दिन के अंदर ही उसके मन में बिल्कुल भी ये शक नहीं था कि ये व्यक्ति जो है मुझे इस अनजान तक पहुंचा सकता है। अगर उसके दिमाग में ये बात होती कि नहीं मुझे ऑनलाइन ही बुक करनी है, पता नहीं ये व्यक्ति कैसा होगा, मुझे अपनी सेफ्टी लेनी है, तो दोस्तों आज पूजा सकुशल होती। तो चलिए दोस्तों, इस बात की हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। दोस्तों आप वैसे क्या सोचते हैं? आप अपने जो कमेंट्स है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। जल्द ही मैं एक वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों।